रहीम। बच्चों, आज हम सूरत इंफाल की आयत नंबर 25 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। अब मैं आपको आयत नंबर 25 पढ़ा रही हूँ। अपने सिपारे खोल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तकू, और बचो, फितनतन, इस फितने से, ला तुसीबन्ना, के नहीं पहुँचेगी इसकी शामत सिर्फ अल्लज़ीना, उन लोगों को, ज़लमू, जो जालिम हैं, मिनकुम, तुम में से, ख़ासतन, बतौर ख़ास या ख़ास तौर पर, वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह, शदीदुल इक़ाब, सख्त सज़ा देने वाला है। वत्तकू, और बचो, फितनतन, इस फितने से, ला तुसीबन्ना, के नहीं पहुँचेगी इसकी शामत सिर्फ अल्लज़ीना, उन लोगों को, ज़लमू, जो जालिम हैं, मिनकुम, तुम में से, ख़ासतन, बतौर ख़ास, वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह, शदीदुल इक़ाब, सख्त अज़ाब देने वाला है। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ासतन वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और बचो इस फितने से कि नहीं पहुँचेगी इसकी शामत सिर्फ इन लोगों को जो जालिम हैं तुम में से बतौर ख़ास, और जान रखो कि यकीनन अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। बच्चों, इस आयत में जो एक लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है वो फितना है। फितने का असल मतलब तो ये है कि आग में, सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाना, लेकिन यहाँ इससे मुराद है इम्तिहान और आजमाइश। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फितने का मतलब अज़ाब भी है। इस आयत में अज़ाब भी हो सकता है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो बुराई को अपनी आँखों से देखते हुए भी उससे लोगों को मना नहीं करते, वो भी एक फ़ितना है। बाज़ उलमा ने फरमाया है कि अमल बिन मारूफ़ यानी नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से ना रोकना भी फ़ितना है। इसकी 3 तरह की सूरतें हैं। अगर नेकी का हुक्म हमें देना चाहिए और बुराइयों से हमेशा रोकना चाहिए। दूसरे उस कौम पर भी अल्लाह ताला अज़ाब नाजिल करता है जब लोग जहाद का हुक्म होते हुए भी जहाद को तर्क कर देते हैं। और तीसरी सूरत ये है कि जब लोग मैदान जंग से फ़रार होने लगते हैं, उनको पता है कि हमने जंग करनी है, लेकिन उसके बावजूद वो जंग नहीं करते और मैदान जंग से फ़रार हो जाते हैं। ये तीनों सूरतें हैं। जब ये तीनों सूरतें पैदा हो जाएं तो ऐसी कौम पर सिर्फ़ कुफ़ार पर ही अज़ाब नहीं आता, बल्कि दूसरे जो लोग हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं और उन सब पर अल्लाह ताला अज़ाब नाजिल करता है। जो बुराइयों को देखते हुए भी बुराइयों से मना नहीं करते, जब अल्लाह ताला का अज़ाब आता है तो इसमें वो लोग भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम बुराई को देखते हुए हमेशा उससे लोगों को रोकें और नेकी का हुक्म दें। अब अगली आयत देखें बच्चों। वस्कुरू, और याद करो, इस कुंतुम, वो वक्त जब तुम थे, कलीलुन, थोड़े, मुस्तज़अफ़ूना, और बेज़ोर समझे जाते थे, फिल अर्दी, ज़मीन में, तखाफूना, और डरते रहते थे तुम, अन यतखत्तफ़कुमुन नासु, उस बात से कि कहीं उचक ना ले जाएं, नासु, लोग, फ़आवाकुम, फिर उसने तुमको जाए पना दी, वअय्यदाकुम, और मजबूत किए तुम्हारे हाथ, बिनसरी ही, अपनी मदद से, वरज़क़कुम, और अता फरमाई तुम्हें, मिनत तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ें, लअल्लकुम, शायद कि तुम, तशकुरून, शुक्रगुजार बनो। दोबारा देखें। वस्कुरू, और याद करो, इज़, वो वक्त जब, तुम कलीलुम, थोड़े थे, मुस्तज़अफ़ूना, और बेज़ोर समझे जाते थे, फिल अर्दी, ज़मीन में, तखाफूना, और डरते रहते थे, अन यतखत्तफ़कुमुन नासु, इस बात से कि कहीं उचक ना ले जाएं तुमको, नासु, लोग, फ़आवाकुम, फिर इसने तुमको जाए पना दी, वअय्यदाकुम, और मजबूत किए तुम्हारे हाथ, बिनसरी ही, अपनी मदद से, वरज़क़कुम, और अता फरमाई, मिनत तय्यिबाती, तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें, लअल्लकुम, शायद कि तुम, तशकुरून, शुक्रगुजार बनो। वस्कुरू इज़ कुंतुम कलीलुम मुस्तज़अफ़ूना फ़िल अर्दी तख़ाफ़ूना अन यतख़त्तफ़कुमुन नासु फ़आवाकुम वअय्यदाकुम बिनसरिही वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। और याद करो वो वक्त जब तुम थोड़े थे और बेज़ोर समझे जाते थे ज़मीन में, और डरते रहते थे तुम इस बात से कि कहीं उचक ना ले जाएं तुमको लोग, फिर इसने तुमको जाए पनाह दी और मजबूत किए तुम्हारे हाथ,
اپنی مدد سے اور عطا فرمائیں تمہیں پاکیزہ چیزیں شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے اور بے زور سمجھے جاتے تھے زمین میں، اور ڈرتے رہتے تھے تم اس بات سے کہ کہیں اچک نہ لے جائیں تم کو لوگ، پھر اس نے تم کو جائے پناہ دی اور مضبوط کیے تمہارے ہاتھ اپنی مدد سے، اور عطا فرمائیں تمہیں پاکیزہ چیزیں شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ بچوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس مسلمانوں کو وہ وقت یاد کروا رہے ہیں جب وہ مکہ مکرمہ میں اسلام لانے کے بعد صرف تھوڑی تعداد میں تھے، اور ہر وقت مسلمانوں کا یہ ڈر لگا رہتا تھا، یہ ڈر یا خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں کفار مکہ ان کو ختم نہ کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کو کہا، اور مدینہ کے اندر ان کی تعداد زیادہ کر دی اور ان کو ایک محفوظ مقام عطا فرما دیا جس میں وہ حفاظت سے رہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی وقت کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، غزوہ بدر کے اندر اپنی مدد سے مسلمانوں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رزق دیا، یعنی پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دیں۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ وقت یاد کروا رہے ہیں جب وہ مکہ کے اندر تھوڑی تعداد میں تھے، پھر مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرمائی اور مسلمان ہر طرح سے مضبوط ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی چیزیں کھانے کے لیے دیں تاکہ وہ ان پاکیزہ چیزوں کو کھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگلی آیت دیکھیں بچوں،